रुकिए, क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे कीमती प्रॉपर्टी के सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम ही नहीं है? आपने पैसे दिए, डील की और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन भी कराया, पर राज्य के कागजों में वो जमीन आज भी किसी और के नाम की है। जी हाँ, पूरे भारत में ये सबसे बड़ा लीगल रिस्क है। तो आज हम बात करेंगे उस एक डॉक्यूमेंट के बारे में जो डिसाइड करता है आप जमीन के मालिक हैं या सिर्फ एक खरीदार हैं, और वो है आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, या जिसे ROR या खतौनी कहते हैं। ये अपडेट नहीं हुआ तो आपकी पूरी मेहनत किसी भी दिन मिट्टी हो सकती है। चलिए समझते हैं कैसे। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या खतौनी क्या होता है, पर इस सवाल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझती हूँ, वो ये कि रिकॉर्ड ऑफ राइट को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, पर मीनिंग सबका एक ही है। तो आप कंफ्यूज ना हो, बस अपने राज्य के हिसाब से दिए गए लिस्ट से मिला लें कि आपके राज्य में इसे क्या कहते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में इसे खतौनी कहते हैं। हालांकि बिहार में जमाबंदी भी यूज किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में इसे जमाबंदी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में पोर्चा कहते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इसे पट्टा कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे 7/12 उतारा या 7/12 उतारा कहते हैं, और कर्नाटक में इसे पहानी कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होता है, और आप ऊपर दिए गए लिस्ट से मैच कर ले कि आपका कौन सा स्टेट है, तो समझने में आसानी होगी। सेल डीड सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का सबूत है, पर ROR या खतौनी ही वो डॉक्यूमेंट है जो डिसाइड करता है आप जमीन के मालिक हैं या सिर्फ आपको लगता है कि आप मालिक हैं। तो खैर, पहले समझते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या खतौनी होता क्या है। ये आपके राजस्व रिकॉर्ड का सबसे अहम हिस्सा है, और इसमें लिखा होता है आप कौन है, ओनर, रायत, ऑक्यूपेंट, आपके जमीन का एरिया कितना है, खसरा नंबर, खाता या खतौनी नंबर, गाँव का नाम यानी कि विलेज, मौजा, और लैंड किस कैटेगरी की है, कृषि, गैर कृषि या आवासीय, और कौन उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है या किसके कब्जे में है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट के लैंड रिकॉर्ड पोर्टल पे भी अवेलेबल होती है। सिंपल वर्ड्स में, अगर ROR या खतौनी में आपका नाम नहीं तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जमीन आपकी नहीं है। इस मामले में अक्सर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि रजिस्ट्रेशन हो गई, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, और सोच ले रहे हैं बस अब प्रॉपर्टी आपकी हो गई। लेकिन ये सोच पूरे भारत में गलत है। रजिस्ट्रेशन से सिर्फ डीड ट्रांसफर होती है, ओनरशिप कब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक ROR या खतौनी में आपका नाम दर्ज नहीं होता। इस सबसे जरूरी प्रक्रिया को कहते हैं म्यूटेशन, यानी कि दाखिल खारिज। इसका मतलब अगर आपने म्यूटेशन नहीं कराया तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आप ओनर नहीं बनोगे, टैक्स अपडेट नहीं होगा, बिल्डिंग प्लान सैंक्शन नहीं होगा, लैंड यूज कन्वर्जन नहीं होगा, प्रॉपर्टी सेल एज क्लियर ओनर नहीं कर पाओगे, और डिस्प्यूट में आपका केस वीक हो जाएगा। और सबसे बड़ा रिस्क, अगर किसी पुराने मालिक ने अधिकार क्लेम कर दिया तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ROR या खतौनी ही फाइनल अथॉरिटी होता है। अब सवाल है कि ROR अपडेट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। सोचिए, आपने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स लगाकर एक छोटी सी जमीन खरीदी, रजिस्ट्रेशन हो गया, आप खुश, लेकिन एक दिन पता चलता है कि ऑनलाइन पोर्टल में आपका नाम शो ही नहीं हो रहा, ROR में अभी भी पुराने मालिक का नाम दिखा रहा है। आप शॉक में आ जाते हैं, आपका भरोसा टूट जाता है, और जब आप तहसील या पटवारी ऑफिस जाते हो तब पता चलता है कि म्यूटेशन अप्लाई ही नहीं हुआ, टैक्स पुराने मालिक के नाम में जा रहा था, सिस्टम आपको टाइटल अनक्लियर बोल रहा है। तब जाके रियलाइजेशन होता है रजिस्ट्रेशन था पर ROR नहीं, यानी गवर्नमेंट के हिसाब से ओनर आप नहीं हैं। अब सवाल है कि भारत में ROR या खतौनी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वो इसलिए क्योंकि इसके बिना ओनर बनना इनकम्प्लीट होता है। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड होता है। टाइटल डिस्प्यूट में सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस होता है। लोन, प्लान, सैंक्शन और कन्वर्जन सबके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना इनमें से कोई भी काम आप नहीं करा सकते हैं। लैंड टैक्स पेमेंट का आधार होता है ये, पोजेशन और यूज करने के अधिकार का प्रूफ है ये, और अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है या करना चाहता है तो यही आपको बचाता है। अब सवाल है कि ROR या खतौनी अपडेट कैसे होगा। ये म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज के जरिए अपडेट होता है। ROR अपडेट इक्वल्स टू म्यूटेशन, और म्यूटेशन दो तरह का होता है। पहला रजिस्ट्रेशन बेस्ड म्यूटेशन यानी सेल के बाद, और दूसरा लेगेसी म्यूटेशन मतलब पुराने रिकॉर्ड करेक्शन। और इसे अपडेट करने के लिए आपके पास होने चाहिए सेल डीड, रजिस्ट्रेशन रिसीप्ट, ID प्रूफ, ओल्ड ROR खतौनी कॉपी, टैक्स रिसीव्ड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन पेपर्स। तो गाइज, आप मेहनत करते हो, सेविंग्स जोड़ते हो, एक छोटी सी जमीन फ्यूचर के लिए सिक्योर करते हो, लेकिन अगर ROR या खतौनी अपडेट नहीं है तो किसी भी दिन एक लीगल इशू आ सकता है, एक नोटिस आ सकती है, एक ऑब्जेक्शन आ सकता है,
और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जमीन वाकई आपकी है। बस एक छोटा सा डॉक्यूमेंट, आपका ROR, जो लोग इग्नोर कर देते हैं, वो किसी दिन आपकी पूरी प्रॉपर्टी को रिस्क में डाल सकता है। इसलिए अगर आपकी प्रॉपर्टी भारत में है तो आज ही ROR क्या खतौनी चेक कीजिए, म्यूटेशन का स्टेटस वेरीफाई कीजिए, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अपना नाम इंश्योर कीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से डीड मिलती है पर ओनरशिप को सही मायने में प्रोटेक्ट करता है आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और आप ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहना चाहते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। स्टे अवेयर, स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे लीगली सिक्योर्ड।